नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीटेक पर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर के अपडेट है। और ये महंगाई भत्ता दोस्तों 12% की बढ़ोतरी को लेकर के है। तो जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। डीए हाइक अपडेट 2025 अगस्त। तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जितने भी कर्मचारी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो लोग वीडियो को हाइप कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। और जो महंगाई भत्ते का बढ़ोतरी को ये पूरा अपडेट है, महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर के इसका राज्य सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ अच्छे से समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। डीए हाइक अगस्त 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की संभावना है जो कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर विचार कर रही है। बढ़ती महंगाई के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकारी हलकों में इस संबंध में चर्चा जारी है। यदि यह निर्णय लिया जाता है तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इससे राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते में होने वाली संभावित बढ़ोतरी के संबंध में अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 6% की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% की दर से दिया जा रहा है और यदि यह बढ़ोतरी होती है तो यह 54 से 56% तक पहुंच सकता है। इस वृद्धि का सीधा प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा और उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर यह गणना की जाती है। इस संभावित वृद्धि से न केवल सक्रिय कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि जो रिटायर हैं, पेंशन भोगी हैं, उनको भी समान अनुपात में इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जो एक्टिव कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में अभी सक्रिय हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उनके साथ साथ जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, पेंशन भोगी हैं, उनको भी समान अनुपात में इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की यह संभावित पहल इस बात को दर्शाती है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण की चिंता करते हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय में कमी आई है। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि एक आवश्यक कदम माना जा रहा है। सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी बेहतर कार्य करते हैं। जो संतुष्ट कर्मचारी होते हैं बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए भी इस संभावित वृद्धि में विशेष प्रावधान की चर्चा हो रही है। वर्तमान में जो पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त राहत मिल सकती है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जो वर्तमान में काफ़ी कम है। यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। महंगाई की मार से परेशान पेंशन भोगियों के लिए यह राहत की सांस साबित हो सकती है। सरकार का यह संभावित निर्णय समाज के इस वर्ग के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। यदि महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव होगा। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की खरीदारी शक्ति बढ़ेगी। जब पैसा बढ़ेगा तो जो खरीदारी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इससे उपभोग आधारित वस्तुओं की बिक्री में तेजी आएगी और समग्र आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो सकता है। छोटे व्यापारियों और स्थानीय बाजारों को इससे विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आमतौर पर स्थानीय बाजार से खरीदारी करते हैं। हालांकि इससे सरकारी खर्च में भी वृद्धि होगी।
हालांकि इससे सरकारी खजाने में भी जो खर्च है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिसका प्रभाव राजकोषीय घाटे पर पड़ सकता है। फिर भी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। सबसे पहली चुनौती इसकी वित्तीय व्यवस्था करना होगा, क्योंकि इससे सरकारी खर्च में काफ़ी वृद्धि होगी। दूसरी चुनौती राज्य सरकारों के साथ समन्वय की होगी, क्योंकि कई राज्य अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता देते हैं। तीसरी चुनौती इसके समयबद्ध कार्यान्वयन की होगी, ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। चौथी चुनौती जो होगी इसकी गणना और वितरण प्रणाली को अपडेट करने की होगी, जो तकनीकी रूप से जटिल हो सकती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार का यह संभावित निर्णय राज्य सरकारों पर भी दबाव डाल सकता है कि वे भी अपने कर्मचारियों के लिए समान सुविधा प्रदान करें। अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता जो नीति है का अनुसरण करती हैं, इसलिए उन्हें भी अपने बजट में इसके लिए प्रावधान करना पड़ सकता है। कुछ राज्य सरकारें जो पहले से ही वित्तीय संकट में हैं, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों को इसके लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। यह स्थिति संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। अंततः यह निर्णय पूरे देश की सरकारी व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यदि यह महंगाई भत्ता वृद्धि लागू होती है तो यह भविष्य में और भी सुधारों का आधार बन सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा भी हो रही है, और जो भी व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। सरकारी नौकरियों की आकर्षता बढ़ सकती है, जिससे प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवा में आने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। दीर्घकालीन दृष्टि से यह कदम सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है और जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायक हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इन लाभों के साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़े। समग्र रूप से यह पहल सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने और कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो ये पूरा अपडेट था आप सबके लिए महंगाई भत्ते को लेकर के, और ये पूरा वीडियो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और कुछ अनुमानों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को हाइप कर दें, और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।